स्वागत है साथियों बिहार पुलिस भर्ती 2025 के आज इस नए वीडियो में। वीडियो का टॉपिक होने वाला है जीके जीएस स्पेशल के तहत बिहार से संबंधित आपको 8 से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाएंगे वही जो परीक्षा में पूछे जाने वाले, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को, जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित हो, भी बिहार पीसीएस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर बिहार संबंधित कोई भी एग्जाम होने हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को आपके सामने। पहला प्रश्न है, बिहार में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार में लोकनायक के नाम से किन्हें जाता है? तो आप सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी को बिहार में लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि ये आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप जुड़ गए तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास कराने के बाद अगर कोई डाउट हो जाए कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, ताकि हम उसका जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था? मनुची, रल्फ फिंच, पीटर मुंडी या मैंड्रिक? आपका करेक्ट आंसर होगा रल्फ फिंच। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। ये कौन था? अंग्रेजी यात्री था। ठीक है, बिहार की यात्रा करने वाला ये अंग्रेजी यात्री था। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया, मैना, कबूतर या फिर तोता? तो आप यहाँ याद रखेंगे जो गौरैया है बिहार की राजकीय पक्षी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का मछली, ठीक है, बिहार बिहार का राज्य की मछली 10 जुलाई 2008 को किसे घोषित किया? राज्य की मछली, ठीक है, देसी झींगा को, रोहू जो होता है उसको, कतला, देसी मांगुर को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे देसी मांगुर को बिहार की देसी मछली घोषित किया गया है। लेकिन कब घोषित किया था? यहाँ डेट भी याद रखिए, 10 जुलाई 2008 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 29 दिसंबर 2009 को बिहार सरकार ने किस तिथि को बिहार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया? तो आप याद रखिए, महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका 22 मार्च आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। 29 दिसंबर 2009 को बिहार सरकार ने फैसला लिया कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किनकी जन्म दिवस, ठीक है, किनकी जन्म दिवस को यानी 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, मौलाना अबू कलाम आजाद या अनुग्रह नारायण सिंह या फिर राजेंद्र प्रसाद? यहाँ याद रखेंगे आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन है। ठीक है, 11 नवंबर, इस दिन को बिहार सरकार ने शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में बेड़िया नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? बेड़िया नामक जनजाति पाई जाती है, इतना तो आपको मालूम चल गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब पूछ रहा है, बिहार में बेड़िया नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? जमुई में, भागलपुर, बांका या फिर मुंगेर में? याद रखेंगे जमुई जो वह स्थान है जहाँ पे, ठीक है, जमुई याद रखेंगे वह स्थान है जहाँ बेड़िया, ठीक है, जमुई बेड़िया नामक जनजाति पाई जाती है। आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, बिहार में बिहार केसरी के नाम से आपको बता दें कि श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह यहाँ पे आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार के प्रथम हरिजन यानी दलित मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, भोला प्रसाद शास्त्री या राम सुंदर दास? यहाँ पर याद रखने का आपका जो है आंसर है आपका भोला प्रसाद शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोला प्रसाद शास्त्री जो है वो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब्दुल कयूम, अब्दुल बारी, ठीक है, अब्दुल गफूर या फिर उत्तर में से कोई नहीं? यहाँ जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, जैसा आपको आपको मालूम है, राबड़ी देवी। ठीक है, बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की प्रथम, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मृदु, महाराजा कामेश्वर प्रसाद सिंह या महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बिहार को बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र कब प्राप्त हुआ? ठीक है, फिर हुआ आपका 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो उपरोक्त उपरोक्त सभी। ठीक है, वैशाली में 1945 में किया गया, बोधिया में 1956, नालंदा में 1970। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1967, 1968 या फिर सन 1969 में? ठीक है, आप याद रखेंगे यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1967 में क्या हुआ था? पटना में गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1967। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? बिहार में स्थित बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका जो डेट है वो है 1950 में बता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों में से, ठीक है, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल प्रयासों से बिहार में रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये भी डेट संबंधित है, यहाँ पे आपको 1915 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पटना में, ठीक है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था सन 1917 में, याद रखेंगे डेट सन 1917। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की बात करें, ये आपका हुआ था 1919 में, सन 1919 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार का पहला, ठीक है, पहला पटना में स्थित विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जिसका नाम है, ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। ठीक है, ये पूछ रहा कब स्थापित हुआ था? ये अगर इसके स्थापना की बात करते हुआ था 1981 इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में, ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में भोजपुरी का शेक्सपियर नाम से कौन विख्यात है? ठीक है, मनोज तिवारी, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर या प्रकाश झा? यहाँ पे आप याद रखेंगे भिखारी ठाकुर जो है वो बिहार के शेक्सपियर के नाम से मशहूर है। ठीक है, बिहार के शेक्सपियर नाम से मशहूर है। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है पटना में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अब इतना तो आपको मालूम चलिए खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक जो लाइब्रेरी है वो कहाँ है? पटना में। एक क्वेश्चन आप यहाँ तैयार हो गया। ठीक है, अब बात करें इसकी स्थापना को, पूछ रहा है कब स्थापना हुआ था, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, तो बिहार में इसके वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में हिंदू का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? सासाराम, गया, औरंगाबाद, बक्सर? ठीक है, चार ऑप्शन है, इसमें जो आपको करेक्ट आंसर है वो गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया में। आगे बढ़ते हैं, बिहार का गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, फाल्गु नदी, कोसी, सोन या फिर गंडक नदी? यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे फाल्गु नदी के किनारे, ठीक है, फाल्गु नदी किनारे आपको क्या शहर है, कौन सा शहर है? गया शहर। ठीक है, गया शहर जो है वो किस नदी किनारे है? तो फाल्गु नदी किनारे। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो आपका स्थित है बोधगया में। ठीक है, बोधि मतलब बोध गया। ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार के राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। ठीक है, राजगीर में पर्यटकों के लिए देखने योग्य है गिरधिकृत पर्वत, मखदूम साहब बहुजरा, जरासंध का अखाड़ा, उपरोक्त में से सभी। तो आप यहाँ पे आप सभी ये जो है गिरधिकृत का पर्वत भी देख सकते हैं। ठीक है, मखदूम साहब बहुजरा और जरासंध का अखाड़ा, यहाँ पे उपरोक्त सही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटक के लिए यहाँ पे दर्शनीय। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में मखदूम सरकुद्दीन यहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आपको मालूम है सरकुद्दीन यहिया मनेरी, ठीक है, मनेरी तो इनका जो स्थान है वो है बिहार शरीफ में। ठीक है, बिहार शरीफ में आपका सी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध निम्नलिखित किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से। ठीक है, तो आप मालूम है कि पावापुरी, ठीक है, पावापुरी अगर आ गया तो इसका संबंध डायरेक्ट हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी विश्व मंदिर विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ स्थित है? ठीक है, विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? नालंदा में, राजगिरी, गया या फिर वैशाली? तो आप करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी राजगीर में स्थित है। ठीक है, राजगीर भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो किया गया था आपके अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है बिहार में प्रसिद्ध, ठीक है, बिहार में प्रसिद्ध अजगैबीनाथ, ठीक है, अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ है? ये आपका स्थित है, याद रखेंगे, भागलपुर में स्थित है। ठीक है, भागल थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और समझिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार की मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिहार में जो मोइनुल हक स्टेडियम है कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है आपका पटना में। मोइनुल हक स्टेडियम आपको याद होगा कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 1986 में। डेट याद रखेंगे, 1986 में पटना खेल प्राधिकरण, ठीक है, राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय बिहार में किसको दिया जाता है? ठीक है, आप याद रखेंगे दिया जाता है मोइनुल हक को, इन्हीं के नाम पे पटना में जो स्टेडियम बना है। ठीक है, बिहार में खेल कूद को इन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार के पूर्वी चंपारण के जिला में अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात जो है मंदिर स्थित है? तो स्थित है आपका शिव मंदिर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर शिव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है संत सरकुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? अगर जिले की हम बात करें तो आपका हो जाएगा पटना जिला हो जाएगा। ठीक है, पटना में स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार किस वर्ष यह शुरू किया गया था? ये किया गया था सन 1991 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बिहार का, आपको जल्दी जल्दी यहाँ बताते चल रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जा रहा है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिहार का प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज जो पटना में स्थित उसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना भारतीय सन 1925 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना याद हो गया कि आपको 2006 में हुआ था। पूछ रहा है कहाँ पे हुआ था, अभी ये भी जान लीजिए कि पटना में हुआ था। ठीक है, तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, कॉलेज है, ठीक है, कहाँ पे है? पटना में है। अगला प्रश्न है बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय को पटना में स्थित, ठीक है, उसमें किस क्षेत्र का शिक्षा दी जाती है? ठीक है, किस क्षेत्र की उसमें शिक्षा दी जाती है? इंजीनियरिंग की, प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, मेडिकल की या उपरोक्त सभी? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यहाँ पे सभी तरह की शिक्षा दी जाती है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी, ठीक है, पटना एनआईटी कहाँ है? ठीक है, एनआईटी आपका पटना एनआईटी में। ठीक है, पटना एनआईटी आप फेमस है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय फूल सरकार ने किसे घोषित किया है?
तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है गेंदा का फूल हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे याद रखें, गेंदा का फूल। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पशु बिहार सरकार द्वारा घोषित है। ठीक है, यहाँ पे बैल है। ठीक है, बैल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का राज्य के जो वृक्ष है बिहार सरकार ने किसे घोषित किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका पीपल से मिलेगा, पीपल को। अब देखेंगे कि लोगों पे पीपल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुआ था। ठीक है, ये देखिए मंथ आपका सेम है, अक्टूबर है, और आपका ईयर जो है भी सेम है, 2016। अब डेट आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो डेट आप हो जाएगा 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2016 में बंदी हुआ था। ठीक है, शराबबंदी। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम, ठीक है, बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी दैनिक जो पटना में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिंदी बिहारी हिंदुस्तान आर्यवर्ता या सर्वहितैषी, इसका क्या नाम था। इसका नाम था सर्वहितैषी असंडी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि दी पटना टाइम्स प्रकाशन जो 1924 में किसने आरंभ किया था। अब यहाँ पे याद हो गया आपको, पटना टाइम्स कब हुआ था, 1924 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब किसने किया था, ये पूछ रहा है। मजरुल हक, बदरुल हक, मोहम्मद यूनुस, सैयद हैदर हुसैन। ठीक है, तो किसने किया था, ये मोहम्मद यूनुस ने इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बिहार में वर्ष 1881 में इंडियन क्रॉनिकल, ठीक है, प्रकाशन कहाँ शुरू हुआ। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रांची। ठीक है, ये आपका हुआ पटना से शुरुआत हुआ इंडियन क्रॉनिकल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ निम्न में से कौन है। दी पटना टाइम्स, द इंडियन नेशन, बिहार न्यूज या फिर बिहार बंधु। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिहार बंधु, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार निम्न में से कौन है। ठीक है, जब उर्दू अखबार की बात करें बिहार में तो नूरुल अनवार। ठीक है, नूरुल अनवार, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार वर्ष 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित हुआ निम्न में से कौन है। जो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित हुआ कौन है। ठीक है, उस अखबार का नाम, तो उस अखबार का नाम याद रखें, द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड इसका नाम है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची मैथिली भाषा को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो सम्मिलित किया गया आपका 2003 में, 2003 याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार की पेंटिंग विधा निम्न में से कौन सी है। ठीक है, वो मधुबनी, मधुबनी विधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध शहनाई वादक, ठीक है, बिहार के प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव, सासाराम, औरंगाबाद, पटना। आप यहाँ भी याद रखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक थे, सबसे पहले अब क्लियर हो गया है, बिहार से थे, अब बिहार में ये थे, डुमराव बक्सर थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार में कह रहा है, बिहार में हरियर या सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है। तो सोनपुर मेला जो फेमस है, ये आपका जो है, ये कहाँ किया जाता है। तो सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है गंगा गंडक के संगम पर, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गंडक और गंगा के संगम पर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है सौराठ सभा बिहार के किस से संबंधित आयोजित है। ठीक है, बिहार में किस क्षेत्र से संबंधित आयोजित होता है, किस क्षेत्र में आयोजित है। पटना में, बिहार, वैशाली या फिर मिथिलांचल में। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वैशाली में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, बिहार चित्रकला संबंध, ठीक है, बिहार चित्रकला का संबंध भारत के पड़ोसी राज्य से है। भारत के पड़ोसी राज्य से है कि भारत के पड़ोसी राज्य, ठीक है, भारत के किस पड़ोसी राज्य मधुबनी चित्रकला संबंध आपका यहाँ पे थोड़ा कुछ दिया है। ठीक है, तो सी यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार में मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ कि जीके से आपके रिलेटेड है, बिहार से। ठीक है, बिहार में मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है। ठीक है, फुलवारी शरीफ में, राजगीर, मनेर, और ऑप्शन आता है बिहार शरीफ। इसमें जो आप करेक्ट आंसर है वो है राजगीर में स्थित है। कहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगीर में स्थित है। क्या
मखदूम कुंड। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में, ठीक है, बिहार में किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल की स्रोत, ठीक है, अनेक स्रोत है, ठीक है, मनेर में, ठीक है, मनेर में, गया में, राजगीर में या पटना में। तो आप राइट आंसर याद रखेंगे पटना में, ठीक है, सॉरी राजगीर में स्थित है, ठीक है, राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में विष्णुपद, ठीक है, बिहार विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है, याद रखेंगे ये है गया में, ठीक है, गया में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार में प्रसिद्ध पर्व निम्न में से कौन है, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है बिहार का सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा त्योहार प्रसिद्ध कह लें या फिर बड़ा कह लें मनाया जाता है वो है आपका छठ त्योहार, छठ पूजा मनाया जाता है, ठीक है। और दुर्गा पूजा बात करें तो ये बंगाल मनाया जाता है, ठीक है, बैसाखी पंजाब, ठीक है। अगला प्रश्न है सोनपुर मेला यानी पशु मेला कहाँ, ठीक है, को कहते हैं, तो एक तरह से इसको हम कहते हैं हरियर क्षेत्र का मेला भी इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, सोनपुर मेला, ठीक है, ये हरियर क्षेत्र के मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला है पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती है, ठीक है, और किस क्षेत्र से संबंधित है, भोजपुरी सिनेमा से, मधुबनी पेंटिंग से, शास्त्रीय नृत्य या फिर मैथिली सिनेमा से, ठीक है। तो अगर बात करें हम सीता देवी की पद्मश्री जो है तो इनका संबंध यह है इनका यह मधुबनी पेंटिंग्स, ठीक है, इनका मधुबनी पेंटिंग से इससे संबंधित ये प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा लोक नृत्य, ठीक है, तो बिहार का लोक नृत्य हम बात करेंगे तो बिहार का लोक नृत्य आपका जट जटिन होता है, ठीक है, एक प्रकार का यहाँ का लोक नृत्य है जट जटिन। अगला प्रश्न है पटना कला अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है, ठीक है, अगर आप बिहार सीरीज जो हमारे चैनल से कवर कर रहे होंगे तो आपको मालूम होता है, ठीक है, चलिए बता देते हैं इसका राइट आंसर आपका है ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद इसके क्या है चित्रकार माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है फिरंगिया गीत किसने लिखा था, फिरंगिया गीत आपका लिखा था एक प्रिंसिपल मनोरंजन, ठीक है, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, ठीक है, ये लिखा था किसने, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका है बटोहिया गीत, ठीक है, जो बटोहिया गीत है वो किसने लिखा था, तो बटोहिया गीत जो है आपके बात करें तो रघुवीर नारायण सिंह, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने लिखा था रघुवीर नारायण द्वारा यह लिखित है, ठीक है। अगला प्रश्न अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला कौन सा देश है, ठीक है, करने वाला देश का, ठीक है, देश का पहला राज्य पूछा, ठीक है, देश का पहला राज्य राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, ठीक है, ये करने वाला पहला आपका जो देश में प्रदेश है वो है आपका बिहार, ठीक है, बिहार यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं जो ग्राम पंचायत का नगर निकाय में बात करें तो महिलाओं के लिए 50% से अधिक है, ठीक है, 50% आरक्षण लागू करने वाला राज्य है, तो ये भी आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सारे जो प्रश्न है आपको हम बता दें बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार बीपीएससी की एग्जाम हो या बिहार एसएससी, ठीक है, यहाँ पे आपके ये सारे नॉट प्रश्न यही से बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिहार की पहली महिला, ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे बिहार संबंधित प्रश्नों के लिए बिहार की पहली महिला आपसे पूछ सकता है निरुपमा पांडे, कमला पांडे, प्रभा देवी या फिर प्रियंका कुमारी। यहाँ हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली इनका नाम है निरुपमा देवी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था, तो ये था इलाहाबाद बैंक, ध्यान रखेंगे इलाहाबाद बैंक सबसे पहले बिहार में स्थापित होने वाला बैंक था, ठीक। अगली बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक पूछ रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा पूछ रहा था, यहाँ बड़े के अगर दृष्टि से हम देखेंगे यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, एसबीआई आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, ठीक है, सोनपुर
पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, ये सारे प्रश्न क्वेश्चन देखेंगे तो सोनपुर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनपुर ऑप्शन सी, ठीक है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या पूछ रहा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में, ठीक है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? कौन था? तो यह था आपका मुल्ला तकिया, ठीक है। मुल्ला तकिया यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है। संजय गांधी उद्यान जैविक उद्यान बिहार में किस जिले में स्थित है? गया में, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि जो संजय गांधी जैविक उद्यान है कहाँ पे है? वो पटना में स्थित है, ठीक है। पटना में स्थित, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे चलिए, आगे पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे, ठीक है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? ठीक है, तो बिहार का जो है बात करें तो रांची शहर, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची, तो ये रांची शहर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में श्रमिक संघ की स्थापना, ठीक है, मजदूर संघ कह ले, श्रमिक संघ कह ले, स्थापना 1925 में कहाँ किया गया? भागलपुर, गया, पटना या फिर हाजीपुर, ठीक है। तो यह जो है श्रमिक संघ जो है आप कहाँ स्थित इसका स्थापना तो हुआ था आपका, कहा हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक है, पटना में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, चरवाहा विद्यालय, ठीक है, चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री से ने शुरू किया था? ते शुरू किया था आपका लालू प्रसाद यादव, ठीक है, चरवाहा विद्यालय शुरू किया था लालू प्रसाद यादव ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है बिहार में सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो बिहार का सबसे पुराना चिकित्सालय विद्यालय कौन है? तो पटना मेडिकल कॉलेज, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बिहार में ईसाइयों का सबसे बड़ा का पहला चर्च कहाँ बना है? बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? आरा, कहलगांव, बिहरकू या पटना सिटी? तो इनकी बात करें तो पटना सिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना सिटी, ठीक है। अगला प्रश्न बिहार में राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान, ठीक है, शोध संस्थान कहाँ है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, हाजीपुर, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर की लीची आपका फेमस है, मुजफ्फरपुर में ये संस्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है? तो मुंगेर जिले में है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है बिहार कोकिला से कहा जाता है, ठीक है, बिहार कोकिला ध्यान रखेंगे आपको कहा जाता है शारदा देवी जी को, ठीक है, और इनका हाल ही में इनका जो है स्वर्गवास हो गया, ठीक है, अब ये दुनिया में नहीं रही। ये आपका हो गया। अब अगला प्रश्न जयप्रकाश नारायण के यहाँ पे जन्म दिवस पूछ रहा है, जन्म कब हुआ था? 1901, 1902, 1920, 1922, ठीक है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हम दूर करेंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1902, ठीक है, 1902 में हुआ था उनका जन्म, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था जमालपुर, ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है बिहार में, ठीक है, बिहार में श्रम संघ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में जो श्रम संघ जो आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इनमें से सभी, ठीक है, ये तीन आपके जो है NS हल्दर भी थे, BR चक्रवर्ती, अब्दुल बारी, ठीक है, ये सभी जो थे ये कौन थे? प्रमुख नेता थे, ठीक है, इनमें से सभी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति 1974 का आह्वान किसने किया था? भिखारी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण या फिर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण दिया जाएगा आपका सही, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बिहार की द्वितीय भाषा कौन है? तो द्वितीय भाषा आपकी बिहार की याद रखेंगे उर्दू है, ठीक है, उर्दू भाषा बिहार में दूसरी राष्ट्रीय भाषा है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने, ठीक है, बिहार सरकार ने सरकार आपके द्वार ये जो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? कि बिहार सरकार में सरकार आपके द्वार ये योजना की बात आप डेट याद रखेंगे, यह हुआ था आपका 21 जनवरी 2006 को प्रारंभ हुआ था, 21 जनवरी 2006 को, ठीक है।
अगला प्रश्न पूछ रहा है इससे संबंधित, बिहार में सरकार आपके द्वार, ठीक है, कार्यक्रम किस जिले से शुरू किया गया था, ठीक है। अब पूछ रहा है कब शुरू किया गया, तो 21 जनवरी 2006 को। अब किस जिले से शुरू किया गया, ठीक है, तो आपका जिला याद रखेंगे, जहानाबाद से आपका शुरू हुआ, ठीक है, जहानाबाद से। अगला प्रश्न, बिहार के पटना में, ठीक है, बिहार के पटना में 11वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन कब हुआ था, ठीक है, बिहार में इसका आयोजन कब हुआ था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का डेट ध्यान रखें। इनका तो 11 से 17 फरवरी 2006 की, 11 से 17 फरवरी के बीच में हुआ और 2006 में शुरू हुआ, ठीक है, 11 से 17 फरवरी और वर्ष था आपका 2006। अगला प्रश्न है, बिहार में जो है प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है आपसे। इसका जो करेक्ट आंसर है 19 से 21 जनवरी 2007 के बीच में हुआ था, ठीक है, 2007 याद रखेंगे, 19 तो 21 जनवरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछता है, बिहार सरकार ने किसकी जयंती को श्रम कल्याण जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो ये विश्वकर्मा जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्वकर्मा जयंती के रूप, ठीक है, विश्वकर्मा जयंती के दिन ही श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लालू प्रसाद यादव ने 11 दिसंबर 2006 को हरी झंडी दिखाकर दूसरा गरीब रथ को रवाना किया था, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक है, उसका रूट पूछ रहा है। ये आपका है, ये राजेंद्र नगर से हजरत निजामुद्दीन, ठीक है, यानी दिल्ली तक जाती थी, ठीक है, गरीब रथ, ठीक है, राजेंद्र नगर से हजरत निजामुद्दीन, ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप सब प्रश्नों को, परीक्षा करीब है और पूरा जी जान लगा देना है। अगला प्रश्न है, बिहार में जैन धर्मावलंबियों, ठीक है, धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल कौन है, तो बिहार में जैन जो धर्म को मानने वालों का प्रमुख जो मुख्य तीर्थ स्थल है आपका है वैशाली है, ठीक है, और पावापुरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में आयोजित होने वाली, ठीक है, बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, किस संबंधित है आपका क्रिकेट से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में, ठीक है, बिहार किस जिले में सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था, ठीक है, पटना, सीवान, नालंदा या मधेपुरा में, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका मधेपुरा से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनगणना 2021 में, ठीक है, जनगणना 2021 नहीं 11, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है, तो इसका साक्षरता दर जो है 71.2% है, ठीक है, 71.2% से आसानी आका करेक्ट चले जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में, ठीक है, बिहार कोसी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, बिहार केसरी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी की बात करें तो आप जानते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आपके करेक्ट आंसर रहेंगे, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, ठीक है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का प्रारंभ बिहार के किस जिले में हुआ था, पटना, पूर्वी चंपारण, भागलपुर और वैशाली, ठीक है, तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर है भागलपुर से इस प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार विश्वविद्यालय अनुदान सेवा आयोग का गठन कब दिया गया था, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण रहता है आपको परीक्षा की दृष्टि से, तो बिहार विश्वविद्यालय अनुदान सेवा का जो है आयोग का गठन किया गया था, याद रखेंगे, किया गया था आपका 1961 से, ठीक है, 1961 से आपका स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में निरक्षरता उन्मूलन, ठीक है, कब प्रारंभ किया गया, यानी जो निरक्षरता का खत्म करने का कब इसको प्रारंभ किया गया था, तो इसको किया गया था 1939 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ प्रश्न और हैं, हम देख लीजिए इनको भी। अगला प्रश्न है कि बिहार में रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, बिहार में रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुआ था आपका 1915 में, सर 1915 याद रखेंगे डेट। अगला प्रश्न है, जहांगीर का समकालीन इतिहासकार जिसने पटना
में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दस्तिवाने मजाहिब की रचना की। ठीक है, तो ये जहांगीर के समकालीन इतिहासकार, ठीक है, कौन थे? तो ये थे महसिन फानी। ठीक है, महसिन फानी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में सुप्रसिद्ध चित्रकार लाल बाबा, ठीक है, लाल बाबा ध्यान रखेंगे, बिहार की किस चित्रकला शैली से संबंध रहे थे, या इनका किस संबंध था, किस चित्रकारी से? ठीक है, पटना कलम पेंटिंग, साजी कला शैली, मिथिला पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग। ठीक है, ये जो संबंधित है लाल बाबा, ठीक है, लाल बाबा संबंधित है आपके मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे लाल बाबा यानी मिथिला पेंटिंग। चलिए आज देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस, ठीक है, बिहार के किस प्रसिद्ध मेले में अविवाहित लड़के लड़कियां शादी विवाह के उद्देश्य से पहुंचते हैं? जिनकी शादी नहीं हुई रहती है वो शादी के ही सोचते वहां पहुंचते हैं, उनका उद्देश्य यही रहता है। तो उनकी इसकी बात करें तो आपका सौराठ मेला एक लगता है, वहां पे ये सब किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार की कोइलवर, ठीक है, इंद्रपट्टा के निकट स्थित अब्दुल बारी पुल किस नदी पर है? ठीक है, कोसी नदी पर, सोन, गंगा और गंडक, ये 4 ऑप्शन है, तो आप ध्यान रखेंगे आपका ये जो है सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, अब्दुल बारी पुल जो है सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के कांवर झाल स्थित है, बिहार में कांवर झाल स्थित है कहाँ पे? बेगूसराय, अररिया, बरौनी या फिर मुंगेर में। ठीक है, तो ये स्थित है आपका बेगूसराय में, बेगूसराय आप होंगे करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा झील मत्स्य पालन, मछली पालने और व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है? कांवर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, कुशेश्वर स्थान झील या घोघा झील। ठीक है, क्या आप देखेंगे कुशेश्वर स्थान झील जो है आपका मत्स्य पालन और व्यापार का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला है, बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला की बात करें, ये 4 जिले हैं, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया। ठीक है, इसमें जो आपका राइट आंसर है कुछ सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक आपका होता है सहरसा जिले में, के सहरसा का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट, ठीक है, यानी परसेंट उत्पादक जिला है, ठीक है, ये पूर्णिया जिला आपका यहाँ की इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी दृष्टि से। ठीक है, और साथियों आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। ठीक है,